नमस्कार, शिखर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज हम इंग्लिश पेडागोजी में जिसका अध्ययन कर रहे थे लैंग्वेज एंड एक्वाइजेशन में, और इस कड़ी में हम एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, क्या एक्वाइजेशन एंड लर्निंग, व्हाट इज़ एक्वाइजेशन एंड लर्निंग, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, तो आइए हम इस कदम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं एक्वाइजेशन एंड लर्निंग। एक्वाइजेशन मीन्स क्या होता है? एक्वाइजेशन का मतलब होता है अर्जित करना, प्राप्त करना। ओके, जबकि लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना या अधिगम। तो एक्वाइजेशन मीन्स क्या होता है? अर्जन, ठीक। और लर्निंग मीन्स क्या होता है? अधिगम या इसको हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज एक्वाइजेशन? एक्वाइजेशन मीन्स क्या होता है? व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली, व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली, जब कोई भाषा प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है, एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, और बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की। जब कोई भाषा प्राकृतिक रूप से सीखी जाए और बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस से, बिना किसी सिस्टमेटिक अभ्यास के सीखी जाती है, वो क्या कहलाती है? एक्वाइजेशन कहलाती है। मेरा कहने का मतलब है ऐसी भाषा जिसमें हमें कोई प्रयास ना करना पड़े, जिसमें मेरा कोई मेहनत ना लगे, जिसमें मेरा कोई एफर्ट ना जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक्वाइजेशन। जो चीज़ें हमें माता पिता से विरासत में मिल जाती है, समझो क्या है? विरासत मिल जाती है, बिना कुछ मेहनत किए अपने आप से सीख ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्वाइजेशन कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं? इट्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव or second language because of the innate capacity of human brain. Innate capacity of human brain किसके कारण? ह्यूमन ब्रेन के कारण। ओके, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या सीखने की एक जो प्रक्रिया को है उसको रेफर करता है किसके लिए? मातृभाषा को सीखने के लिए या विदेशी भाषा को भी सीखने के लिए। बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि या किसके कारण? इनेट कैपेसिटी, जन्मजात क्षमता के कारण, ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य के मस्तिष्क की। व्यक्ति दूसरी भाषा या अपनी मातृभाषा सीख सकता है क्योंकि उसके मस्तिष्क के जन्मजात क्षमता के कारण वह किसी भी भाषा को सीख सकता है। मान लो कोई बालक जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, वो एक जब अपने वातावरण में रहता है, अगर वो हिंदी भाषा क्षेत्र में रहता है तो हिंदी सीखेगा। अगर उसको 100 साल बाद या कहीं भी यूएस में कर दो, या कनाडा में कर दो, या स्विट्जरलैंड में कर दो, या ऑस्ट्रेलिया में कर दो, तो इंग्लिश सीख जाएगा। किसी भी इंग्लिश भाषा क्षेत्र में उसे करोगे ना तो इंग्लिश सीख जाएगा। क्योंकि फ़र्क ये पड़ता है, क्योंकि जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है वो सीख जाता है। क्योंकि बालक जो सीखता है ना, उसमें सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा बालक में पाई जाती है। जो चीज़ आप 1 से लेकर 5 साल, 10 साल, 5-6 साल की उम्र में सीख पाएंगे, वो चीज़ आप 20 साल की उम्र में अगर सीखने जाओगे ना तो बहुत लोहा लगना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको सीखने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा माइंड तीव्र कब होता है? बचपन में होता है। सीखने की सबसे ज़्यादा क्षमता किस में होती है? बचपन में होती है। इसलिए क्या होता है? It refer to the process of learning in a native or second language because of the innate capacity of human brain। कोई भी बालक या बच्चा या किसी भी बालक को क्या होता है? वह अपनी मनुष्य क्या होता है? अपने मस्तिष्क की क्षमता के कारण, अपनी मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता के कारण कोई भी भाषा सीख सकता है। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है आप किस वातावरण में उसको रख रहे हैं। ओके, फिर बात करते हैं लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज व्हेन इट इज यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज, सीखने वाला या
क्या करता है, किसी भाषा को सीख सकता है, अर्जन कर सकता है। कब? व्हेन इट इज़ यूज इन नेचुरल एनवायरनमेंट, जब उसके प्राकृतिक वातावरण में वो भाषा प्रयोग की जाती हो। जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ भोजपुरी अवधि बोली जाती है, तो हम यूपी में भोजपुरी अवधि बोल लेते हैं। ठीक, अगर हमें किसी, अगर मैं किसी विदेशी कंट्री से होता तो मैं इंग्लिश बोल लेता। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति का प्रभाव है। इसलिए हमारा कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि इक्वाइजेशन में आपको कोई एफर्ट नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगा, कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं रहेगा। आप अपने आप सीख जाओगे अपने आसपास के वातावरण में, अपने पारिवारिक वातावरण में। फ़र्क ये पड़ता है कि आप किस समाज, किस संस्कृति, किस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं और आपके समाज में कौन सी भाषा बोली जा रही है। और जिस भाषा का प्रयोग आपके समाज में किया जाता है उसको आप बहुत आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि बालक सिर्फ नकल करके सीखता है। जब जन्म लेता है तो सिर्फ इमिटेशन से सीखता है, नकल करके सीखता है, अपने बड़ों बुजुर्गों का या अपने माँ बहनों का, किसी का भी नकल करके सीखता है। तो यहाँ को कहने का मतलब है, इक्वाइजेशन में कोई मेहनत नहीं लगता है, अपने आप किसी भाषा को सीख सकते हो, कोई रूल्स थोड़ी लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कहाँ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सुना हूँ। ठीक है, इसमें किसी ग्रामर का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसे बोल रहे हैं। देखो, जब हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के 2-4-5 साल तक हम इस विद्यालय नहीं जाते हैं, उसके पहले तो हमें बहुत कुछ ज्ञान होता है। हम पानी मांग सकते हैं, हम कोई पैसा मांग सकते हैं, हम खाना मांग सकते हैं, हम कपड़े बदल सकते हैं, सब कुछ का अनुभव हमारे पास रहता है। उसके बाद हमें पता चलता है अच्छा किताबें भी पढ़ी जाती हैं, इसमें ग्रामर है, रूल्स हैं, इसको भी पढ़ा जाता है। उसके बाद पता चलता है ना, इसके पहले तो हम बहुत कुछ सीख चुके होते हैं जिसमें हमने कोई मेहनत नहीं लगाया, कोई एफर्ट नहीं लगाया। ठीक, तो इक्वाइजेशन में क्या होता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के आप इक्वाइजेशन क्या एक्वायर कर सकते हैं किसी भाषा को। ठीक, फिर बात करते हैं लर्निंग। व्हाट इज द लर्निंग? लर्निंग होता है व्हेन ए लैंग्वेज इन लर्न इन सिस्टमेटिक वे, इट इज नॉन लर्निंग। व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न इन ए सिस्टमेटिक वे, इट्स नॉन एज लर्निंग। जब कोई भाषा एक सिस्टमेटिक वे से, एक सिस्टम की तरह से, एक रूल्स सीखी जाती है, तो इट इज़ नोन एज लर्निंग। तब इसको अधिगम के रूप में जाना जाता है। किसके? लर्निंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसको सीखने के लिए कोई सिस्टम, कोई तरीका, कोई रूल्स फॉलो नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी को सीखने के लिए आपको रूल्स पे चलना होगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ओके। इसको अगर हम ट्रांसलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले उसको रूल्स को देखना पड़ेगा कि आई, ठीक, सब्जेक्ट लगेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आई के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, आई एम, प्लस उसके बाद मेन वर्ब लगेगा गोइंग, उसके बाद टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। इसके लिए आपको पूरा सिस्टम का प्रयोग करना पड़ेगा, उसका रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्नड इन ए सिस्टमेटिक वे, इट इज नोन एज लर्निंग। जब कोई भाषा किसी पूरी तरह तंत्र रूप से, परतंत्र रूप से, किसी भाषा को पूरी सिस्टम के रूप से पूरी प्रैक्टिस करके, पूरे अभ्यास करके सीखी जाए, उसे क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज ए मीनिंगफुल प्रोसेस। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। लर्निंग कैसी प्रक्रिया है? अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए डन विद यूज ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस। भाषा पूर्ण होती है, पूर्ण की जाती कभी बहुत सारी प्रैक्टिस करके, क्या करके, स्किल का प्रयोग करके और प्रैक्टिस, बहुत सारे अभ्यास करके, मेहनत करके उसे प्राप्त की जाती है। ठीक, लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नोन एज रोट लर्निंग। लर्निंग सीखना या अर्जन या सीखना या अधिगम विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी आनंद के कोई चीज़ सीखना, इज नोन एज रोट लर्निंग। रोट लर्निंग के नाम से जाना जाता है, रटंत विद्या के नाम से जाना जाता है। जब किसी लैंग्वेज में आपको, जब कोई पाठ में आपको इंटरेस्ट ना हो, उसको ज़बरदस्ती आपको पढ़ाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, रोट लर्निंग कहा जाता है। क्योंकि बालक अपनी इच्छा से नहीं पढ़ रहा होता है, वो ज़बरदस्ती पढ़ता है तो इसे रट लेता है, रटने लगता है। ओके, इसी डिफरेंस होता है कि एक्वाइजेशन और लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। एक्वाइजेशन में आपने सीखा कि जब कोई भाषा बिना किसी सिस्टम के सीखी जाए तो उसे हम एक्वाइजेशन कहते हैं, और जिस चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़े, अभ्यास करना पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।